नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी सहनी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ JKPOK रिफ्यूजीज ने एक पत्रकार वार्ता की है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये पत्रकार वार्ता करने का क्या कारण है और उनकी डिमांड्स क्या हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने नाम से शुरुआत करें। हाँ जी, आपका नाम बताएं। अच्छा, मेरा नाम सोमराज दत्ता जी। सर, आज आपने ये जो पत्रकार वार्ता की है, इस पत्रकार वार्ता करने का क्या कारण है? अच्छा, वो मैं सोमराज दत्ता, वो प्रेसिडेंट हूँ JNK वेलफेयर पाक रिफ्यूजीज वेलफेयर एसोसिएशन का। आज का वार्ता का ये मुद्दा था कि 70 साल हो गए हमें उजड़े हुए पाकिस्तान से। एक तो हमारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में चली गई, इधर हमें आकर तो सिर्फ 5-7 मरले जगह मिली। 70 साल से आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने हमें गवर्नमेंट में एडजस्ट नहीं किया, हमें कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनाया, हमारी कम्युनिटी से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, हमारी कम्युनिटी से कोई MLC नहीं बनाया, और जिस वक्त भी होते रहे तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही देते रहे। आज हमने इसलिए कहा कि इस वक्त 4 सीटें मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा की गवर्नमेंट के पास, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास इलेक्शन के पास आई हैं इस वक्त जी। और उस 4 सीटों में एक सीट चली जानी है बीजेपी को, उनके 29 दिसंबर है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहनी है। हमारी डॉक्टर फारूक साहब से और उमर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो एक सीट, जो 3 सीटें उनके पास हैं, उनमें से एक सीट पाक रिफ्यूजीज को दें। सर, आपको लगता है कि जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद NC सरकार आई है, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार आप डिमांड कर रहे हैं उसका प्रॉपर जवाब भी आएगा और आगे से आपकी डिमांड फुलफिल भी होगी? बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये दोनों ईमानदार हैं, डॉक्टर फारूक साहब भी और उमर साहब भी। ये पब्लिक से जुड़े हुए हैं और ये ईमानदार हैं और साफ गोई से बात करते हैं। हमने 17 अगस्त 2024 को डॉक्टर फारूक साहब की कोठी पर हम लोग मिले थे, डेपुटेशन मिला, हमारा POG का मिला था और उनसे बात अमंग अदर डिमांड्स हमने एक बात ये भी रखी थी। उन्होंने कहा कि आप दुआ करो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई मेजॉरिटी से तो हम आपको एडजस्ट करेंगे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का सीट में, या मेंबर ये इसमें MLA जो POG का एक सीट है उसमें हम आपको एडजस्ट करेंगे। आज वक्त है कि हम उनको रिमांड करा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हमें दीजिए, क्योंकि MLA के चक्कर में कोई कोर्ट में केस चल रहा है कि ये गवर्नर साहब करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर करे या गवर्नमेंट करे, वो लंबा काम है। तो ये हमें मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में भेजें ताकि हम लोग भी महसूस करें कि हम जो मीरपुर कोटली से उजड़ के आए, हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की लीडरशिप ने हमें दिल्ली पार्लियामेंट में भेजा है। हम वो भी देखें। आज तक तो हमारे लोग दिल्ली नहीं पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमें भी वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा की सीट हमें दी जाए, एक सीट। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 1947 के बाद से मास्टर रोशन लाल गुप्ता के अलावा यहाँ पर कोई नॉमिनेशन खास देखने को नहीं मिली है MLCs के मामले में, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार आपकी जो डिमांड है वो पूर्ण हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो ये है कि ये डिमांड इनको पूरी करनी ही चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम लोग भी बैकवर्ड लोगों की तरह पीछे ही बैठे रहेंगे। हम लोग तो 47 से लेकर अभी तक लड़ ही रहे हैं। सर, पुरानी सरकारों को अक्सर कोसा जाता है और ब्लेम किया जाता है पुरानी सरकारों को। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जब पुरानी सरकार लौटकर वापस आई है तो उनके ऊपर जो लगे हुए ये पुराने इल्जामात हैं ये धुल पाएंगे? देखो जी, इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, हम इनके घर गए थे, जब इनके घर हमारी मीटिंग हुई थी, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक सीट। मीटिंग क्या आप बताएंगे? 17 अगस्त 2024 कुछ ही महीने पहले बठिंडी में डॉक्टर साहब की कोठी पर। जी, ठीक है। आप आगे एक्सप्लेन करें। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि एक सीट हम आप लोगों को देंगे। अच्छा, अब ये वक्त आ गया कि ये आप अपना प्रॉमिस पूरा करें, हमें सीट दें। एक हमारा एक आदमी एक अपनी साइड पे खड़ा करे। इसके अलावा और क्या उम्मीद रखते हैं आप? और जो रिफ्यूजियों को रिफंड मिलना है वो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 15-15 लाख रुपए हम लोग देंगे। 5 लाख रुपए इन्होंने इशू किया हुआ है, बाकी पेमेंट रोक के रखी हुई है। हम चाहते हैं कि वो बाकी रिफ्यूजियों को वो पेमेंट भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों ने सुना कि इनकी क्या डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी डिमांड इनकी यही है कि अब वो वक्त आ गया है जब इनको जो प्रॉमिस किया गया था कि एक सीट आपको दी जाएगी, खास करके POK रिफ्यूजीज को, वो सीट इनको जो प्रॉमिस किया गया था वो एज पर द प्रॉमिस इनको मिलना
चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवराम को दीजिएगा इजाजत। फिलहाल के लिए इतना ही। द अर्थ न्यूज़ जम्मू।